मैं आनंद में निवास करता हूँ और साकेत कोट का अधिकारी। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम आरती सिंह है, मैं संतूर से आया हूँ और मैं भी 30,000 कोट में मेरा जंगल है, मैं भी सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा नाम शंभू दयाल है, मैं मैदानगढ़ी से आया। ये मेरी जीवन शैली है, कविता हो। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुंदर पौध है, मैं शांति यूनिवर्सिटी से आया हूँ और प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी वाली ड्यूटी में जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम तुलसी है, छतरपुर गाँव के रहने वाला हूँ। एक छोटा सा सामाजिक कार्य, समाज के लिए जो है छोटा मोटा होता है और उसमें जो भी मेरे से बात करता है वो समाज। अभी एक सेकंड देखिए, आप जो है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद से जो है रिटायर हुए हैं, तो आज संविधान लेके इनको सम्मानित करेंगे। तो मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, वो रिटायर हुआ हूँ 4 महीने पहले ही। और एक सबका अम्बेडकरवादी आदमी है, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ और अम्बेडकर की भी मानता हूँ। मैं सभी मेरे घर में जाकर देख लो, कोई देख देता तस्वीर नहीं देखी। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा यहाँ पे अम्बेडकरवादी घर में जाकर पूजा पाठ करता हूँ। मैं असली अम्बेडकरवादी, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे सब बने। इन देवी देवता घर में से बाहर निकाल कर फेंकें और सही धर्म में अम्बेडकर को सही मायने जिसका खा रहे हैं, जिसका खा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अपने बाप को बाप कह दो, दूसरे के बाप को बाप मत करो। हम खा तो अम्बेडकर कर रहे हैं और बोल कर किस किसके खा रहे हैं, उसके भूल जा रहे हैं जिससे हमारा कभी भला हुआ ही नहीं। तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं दोनों ही बातों में पक्का हूँ। मतलब कट्टर है मेरा, तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है तो उसमें बाबा साहब की फोटो जरूर मिलेगी, गौतम बुद्ध की फोटो जरूर मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे जैसे बने। धन्यवाद। इनका देखिए विशेष योगदान है। मैंने जैसे दूसरी बार बता रहा हूँ मैं कि जब हम पिछले संडे को प्रोग्राम करने की रूपरेखा बना रहे थे, तो हमने कहा भाई खाने की व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए, कैसे होगी, हलवाई करेंगे, क्या करेंगे। तो प्रवीण जी ने कहा कि आपको हलवाई करने की जरूरत नहीं है, हम जो है अपने परिवार की तरफ से ही व्यवस्था कर देंगे और जो है यहाँ पर बनाएंगे आराम से, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने सहज ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका और धन्यवाद करते हैं पूरे समाज की तरफ। हाँ, आज आगे जाते। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रवीण हो, मैं बंगलापुर से, मैं एज ए टेक्नीशियन वर्क करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। यही छोटा सा परिचय चल रहा है। मेरा नाम सचिव हो और मैं प्रवीण बोलती की वाइफ, मैं मंगलापुर से आई। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम आशा बोध है और मैं ये कार्तिक बहुत इन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई, पूरा गागर में सागर भर दिया, पूरा मिशन बता दिया। बिना किसी संकोच के, बिना डर और भय के निडर होकर उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, साधुवाद की बात है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम कार्तिक बोध है, मैं भगतपुर अम्बेडकर कॉलोनी से आया हूँ और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम है, मैं घिटौनी से आई हूँ। मैं विकास गौतम, मैं घिटौनी से आया हूँ और मैं आप लोगों से जुड़ करके बाबा साहब की विचारधारा को आदर्शित कर रहा हूँ और मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। मैं घिटौनी से आई हूँ, नाम मेरा काम करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मंगलापुर से आई हूँ, पढ़ी बहुत ही सारी है। मेरा नाम मनीषा है। मेरा नाम अनिल कुमार गोद है। मैं नजफगढ़ से आया हूँ और पहली बार नेहरू प्लेस में मेरी मुलाकात शिव कुमार जी से हुई थी, क्योंकि अभी तक हमारा ये चौथा
संडे चल रहा है, हम कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं। धन्यवाद सभी का जो यहाँ पर आए हैं, और मैं उन महात्मा को सत सत और दिल से तहे दिल से दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हुए सुख और चैन, आराम, परिवार, बच्चे, बीवी और इनके सारे सुखों को बलिदान करते हुए जो संविधान लिखने के लिए दिन और रात, चाय भी उनकी शाम की रही, सुबह तक ठंडी हो जाती थी, आके वर्कर यही पूछते थे कि सर आपने चाय नहीं पी। तो अंबेडकर जी यही कहते थे कि मैं अगर जाग रहा हूँ आज तो कल मेरी जनता जागेगी, अगर आज मैं सो गया तो मेरी जनता सो जाएगी। इसलिए मैं जाग रहा हूँ और जाग कर मैं ये संविधान लिख रहा हूँ। मेरे इस समय को मेरी जनता गैर ना जाने दे, मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम को जिंदा रखेगी। ये मेरी समाज सेविका जाति जो भी है, ये छोटे से लेके बच्चा बड़ा तक, अगर इसको समझे तो दिल से समझे और अपने आप किसी भी तरह का ईगो प्रकट ना करे। ईगो प्रकट करने के लिए एक मेजर उठा था, मेजर के अंदर भी हमने देखा कि उसमें उन्होंने क्लियर किया और समझने के लिए भी उन्होंने क्लियर किया। कोई बात अगर मुझे दिल से लगती है या मेरे दिमाग में है, मैं चाहूंगा वो बात खुल के सामने करूं ताकि उस बात का निवारण मुझे किसी से मिले। मुझे ये नहीं देखना है कि ये गुणवान है या इसकी शक्ल पे गंदा चित्र लगा है या इसकी शक्ल बुरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो गुण मुझे मिले, चाहे वो मुझे गुण भिखारी से मिले चाहे विद्वान से मिले। मेरा कर्तव्य है कि मैं वो गुण ग्रहण करूँ, अवगुण को ग्रहण ना करूँ। कृपया मेरी बात पे ध्यान दें। मैं उनको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, गौतम बुद्ध जी महाराज को, गौतम भगवान को। मैं पहली बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, आज से पहले मैं कभी बोला भी नहीं था, मेरे हाथ में माइक भी नहीं था। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, महामानव, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, और बाहर से आए अभी हमारे कई गांव के आसपास से भी लोग हमारे पास आए हैं। आयानगर से भाई धर्मेंद्र जी और की टीम आई है, कई लोग आए हैं बाहर से, तो उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज ये प्रोग्राम 26 नवंबर जो एक संविधान दिवस है हमारा, और हमारे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है तो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, लेकिन SC ST OBC के लिए तो और भी एक महत्वपूर्ण बन जाता है। ये ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कंप्लीट हो गया था। जो 26 नवंबर जिसकी शुरुआत हुई थी 1946 को, और इसमें कुल समय बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो बाबा साहब ने, अभी आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मेन आदमी थे, वो 6 मेंबर की इसमें कमेटी थी, जिसमें प्रारूप समिति इसको कहा गया था, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। तो बाबा साहब ने पूरे जीवन इतना संघर्ष किया था अपने जीवन में, वो सब आप लोगों को पता ही है। अपने घर परिवार नहीं देखा उन्होंने,
जिस तरह की यातनाएं, जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां उन्होंने देखी, बहुत आहत हुआ उनको। शिक्षा किस तरीके से उन्होंने ली, उनके जीवन में किस ने उसका बाबा साहब का सहयोग किया, किस तरीके से वो आगे पहुंच पाए शिक्षा के लिए। तो उन्होंने कसम खाई कि मैं इस शिक्षा का जो है सदुपयोग करूंगा, मैं अपने समाज को कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाऊंगा ताकि ये जो गुलामी है, जो ये गुलामी की जंजीरें हैं, इनको मैं काट के जाऊंगा। और वो बाबा साहब ने किया। एक संविधान के रूप में उन्होंने कहा कि भाई जब संविधान बनकर लागू हुआ तो हम जैसे लोगों को एक सभा में उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया है, ऐसा ग्रंथ मैंने तैयार करके दे दिया आपको कि आपको किसी गीता, किसी कुरान, किसी महाभारत, किसी रामचरितमानस, किसी भी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ग्रंथ मैंने आपको दिया है जो आपकी सारी दिक्कतों को और दूर करेगा। और उसी आज भारतीय संविधान की बदौलत हम अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, सारे अधिकार हमें आर्टिकल 19 से 35 तक, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, हम कहीं आ जा सकते हैं, सभी को कहीं भी अपने विचार रखने का, तो सारे अधिकार हमें इस संविधान ने दिए, जो बाबा साहब एक अनमोल चीज हमें दे गए। सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान। बाबा साहब ने अमेरिका, कनाडा और न जाने कितने, यूनाइटेड किंगडम, उन देशों का संविधान को पहले पढ़ा। इतनी बड़ी बात थी कि उन देशों का संविधान, जिसे लोग आज कहते हैं कि कॉपी करके बना दिया, कॉपी पेस्ट, कई लोग ऐसे कहते हैं। अरे दूसरे तो एक किताब नहीं पढ़ी जाती, और बाबा साहब ने तो कम से कम 10-15 देशों का संविधान पढ़ा, जो उसमें से अच्छी चीजें जो उनको दिखाई दी वो अपने संविधान में उन्होंने साबित की। तो ये कितनी बड़ी बात है। बाबा साहब के पास जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी और उन्होंने 2 आदमी और भेजा, कहा भाई पहले तो वो अंग्रेजों के पास ही गए, जब देश वो आजाद होने की बात आई, आजाद भी हो गया था, क्या उस टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री एक्ट ली कि हमारा संविधान आप लोग बनवा दो, हमें कोई आदमी ऐसा दे दो कि जो भारत का संविधान बना सके। तो उन्होंने कहा कि आपके भारत में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप कभी जानते तक नहीं हो, भारत में ही ऐसा बंदा है आपका, और उससे विद्वान, उससे ज्यादा कानून का ज्ञाता कोई नहीं है। उसने कहा कौन है जी? उसने कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तब बाबा साहब के पास आए तो बाबा साहब ने एक दिन तो शाम को, जब उनके पास नेहरू जी का कोई आदमी आया, नेहरू जी भी आए, कि शाम को मना कर दिया कि मुझे नहीं बनाना किसी का संविधान, बनवा लो जिससे बनवाना आपको, मैं नहीं बनाऊंगा संविधान। फिर बाबा साहब पूरी रात सोचते रहे, उनको नींद नहीं आई, तो पूरी रात यही सोचते रहे कि मैंने मना तो कर दिया, लेकिन अब मैं, मेरे जो समाज है, मैं इसका भला कैसे कर पाऊंगा। फिर उनके मन में आया कि अभी कोई बात नहीं, ये दोबारा भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि उस टाइम में कोई आदमी उनके बराबर पढ़ा लिखा, कानून का ज्ञाता नहीं था। और वही हुआ, अगले दिन दोबारा नेहरू जी वहां पहुंचे तो बाबा साहब ने उनकी बात को, कि फिर मैं संविधान बनाऊंगा, स्वीकार कर दिया। और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस संविधान के, जो आज मैं मौका मिला है
मैं इस संविधान के द्वारा मैं इस समाज के लिए बहुत कुछ कर जाऊंगा। जो एक किसी से हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। इस तरह की व्यवस्था मैं करके जाऊंगा। वो बाबा साहब ने किया संविधान के रूप में। तो मेरा यही कहना है कि संविधान हमें अपने बच्चों को घर में किसी भी गीता कुरान या कोई भी इस तरह के ग्रंथ जो आता है उनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो अपना संविधान रखो, एक कॉपी घर में जरूर रखो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, बुक पढ़ो। और भी बहुत सारा साहित्य हमारे है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्ता बहुत और भी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं अम्बेडकरवादी यशपाल सिंह बोल। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान चाहे किसी भी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद दिक्कत सामने आई कि भाई किस सिस्टम से देश चलेगा, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय कई तरह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो किसी भी धर्म का किसी दूसरे धर्म का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही एक सिस्टम बनाने के लिए बाबा साहब को नामित किया, क्योंकि अपने देश में ही क्या पूरे जो है संसार में बाबा साहब ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति थे जो इस व्यवस्था को बना सकते थे, जो सभी लोगों को बराबर न्याय दे सकते थे। तो उनको जो है इस संविधान सभा का अध्यक्ष बना के और बाबा साहब को जो है ये काम सौंपा गया। तो बाबा साहब ने किसी के साथ भी भेदभाव ना करते हुए इस तरह से संविधान को तैयार किया ताकि इस चमन, मतलब जो भारत देश को आप एक चमन समझिए, आप इस चमन के आप सभी एक फूल है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप अलग अलग तरह के सभी फूल हैं। तो बाबा साहब ने एक ऐसे माली का कर्तव्य निभाया कि आप सभी फूल को बराबर पोषक मिले। लेकिन कुछ लोग अब इसके पीछे पड़ गए हैं, इस संविधान के पीछे, और इसलिए जो है आप सभी को मेरा ये कहना है कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि संविधान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। अगर आपने अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक तरह से संभाल के ये संविधान पहुंचाना है, तो आप लोगों को हमेशा संविधान के विषय में सोचना है, अपने अधिकारों के विषय में, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथ जो बाबा साहब ने हमें दिया है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रक्षा करता रहेगा। तो बाबा साहब ने कहा है कि भाई आप सब मिलकर संविधान की रक्षा करो, ये संविधान आप सभी की रक्षा करेगा। ठीक है जी। तो आप और हम सब लोगों को जो महत्वता देनी है वो संविधान को, बाबा साहब के स्मृति को, क्योंकि बाबा साहब ये आपको बहुत बड़ी चीज देंगे। ये संविधान जो मैं आज यहाँ खड़े होकर आपसे मुखातिब बोल रहा हूँ, ये सब संविधान की देन है। आज जैसा भी हो आपके सामने खड़ा हूँ, सब संविधान की देन है। किसी मंदिर मस्जिद की देन नहीं है, किसी धर्म की देन नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि संविधान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और इसमें बाबा साहब ने सारा अपना जितना भी ज्ञान था कि भाई मैं सभी के लिए समान इसमें अधिकार देके जाऊं, सभी को जो है इस सिस्टम से देश चले और सभी को सभी का हक मिले। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है साथियों, आप अपने जो है रिश्तेदारों को भी, अपने जो भी मतलब आपके यहाँ रहता है, सभी को कहिए कि संविधान के प्रति जिम्मेदार रहिए, क्योंकि आपके अधिकार सब वहीं से हैं। आप मंदिर बाद में जाओ, पहले संविधान। और तथागत बुद्ध जो है, जो इस देश के मालिक है, जो तथागत बुद्ध है हमारे भारत देश के मालिक है।
तो जो हमारा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, हमारा कोई धर्म वगैरह और कुछ नहीं है, ये बौद्ध धर्म है। तो आप सभी उनके ही बताए मार्ग पे चले, ये आप पढ़ लीजिए। इसी के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम। सबको पहले जय भीम। इस देश में जब मैं महापुरुषों को नमन करते हैं, तथागत बुद्ध परमाणु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कुछ करते हैं। आज इस सभा में मेरे सम्मानित साथी आपका बहुत बहुत सवाल का जवाब यहाँ पर आकर अपना कीमती समय हासिल किया और मंच का संचालन कर रहे हैं गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा साहब जो है संविधान सभा में कैसे गए, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत थी बाबा साहब के लिए कि संविधान सभा में कैसे जाए। ऐसी फेडरेशन जो है, विधायक जो थे वो बहुत कम थे, तो वो विधानसभा में जीत के तो जा नहीं सकते, तो राज्यसभा में जैसे जाते हैं वैसे जाने की उनकी इच्छा थी। लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के समय इतने विधायक नहीं थे कि वो अंदर जा सके। उनको बड़ा दुख हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। तो बंगाल के जोगनाथ मंडल जी हैं, उनको एहसास हुआ कि अगर हमने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजा तो हमारे जो हक अधिकार है वो हमें नहीं मिले। तो जोगनाथ मंडल जी ने बंगाल से उनको आमंत्रित किया कि हम आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे। उसके बाद जो है जोगनाथ मंडल जी के कांग्रेस वाले बड़े चालाक हो गए ना, जोगनाथ मंडल जी की जो गुरु थे उन्हीं के सामने उनको खड़ा कर दिया कि बाबा साहब कैसे जीते। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाबा साहब तक के लिए ये बोल दिया था कि बाबा साहब विधानसभा में दरवाजे से तो क्या, हमने उसके लिए खिड़कियां रोशनदान भी बंद कर दी। उनको अंदर हम विधानसभा में नहीं आने, संविधान सभा में नहीं आने देंगे। जोगनाथ मंडल जी ने प्रण लिया कि हम इन्हें यहाँ से भी जता के भेजेंगे। और 8 जुलाई 1946 में बाबा साहब का नॉमिनेशन उन्होंने वहाँ से किया और 20 जुलाई 1946 में बाबा साहब वहाँ से जीत के आए। 20 जुलाई 1946 में बाबा साहब वहाँ से जीत के आए। और ये जो काम है जोगनाथ मंडल जी ने किया, वरना वो भूल गए थे कि हर विधानसभा में जाना है, संविधान सभा में जाना। उसके बाद क्या हुआ, जब बाबा साहब को पार्लियामेंट में बुलाया, उन्होंने अपना वक्त दिया और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बंगाल को जो है पाकिस्तान में भेज दिया। ये बाबा साहब के साथ में चक्र था और नीति भी उनकी कि उन्होंने जब बाबा साहब को जहाँ से जीत के आए थे बंगाल से, वो बंगाल पाकिस्तान में दे दिया। अब बाबा साहब का सारा जीवन तो यहाँ पे बीता है, वह मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूँ। मेरे समाज के लोग तो यहाँ पर है जिनके लिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की है, इन गुलामों को गुलामी की आज़ादी कैसे दिलाऊं। तो बाबा साहब ने वहाँ से अपना इस्तीफा देके भारत आ गए और भारत में बड़ा दिक्कत आ गई कि जो संविधान सभा में जो बैठे थे वो बाबा साहब को आने नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेजों ने बोला भी आप अपना जो संविधान बना के दो पहले, फिर हम आपको आजाद करेंगे। तो कांग्रेस के और महाराष्ट्र के लोगों ने अपने अपने संविधान बना के दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, वो खरी कसौटी पर नहीं उतरे। तो जब पार्लियामेंट थी उनकी कांग्रेस के लोगों की, उन्होंने कहा कि हम बाहर से एक आदमी बुलाते हैं जो हमारा संविधान बनाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आप जो बाहर से जो आदमी बुला रहे हो, आपके देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो
संविधान का ज्ञाता है, बहुत पढ़ा लिखा है, 32 डिग्रियां हैं उसके अंदर, 9 भाषाओं का ज्ञाता है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो गांधी एंड कंपनी ने कहा कि भी ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। तो पटेल जी उनके पास गए, वे आप जो है संविधान सभा में आओ और हमारा संविधान बनाओ। तो बाबा साहब ने फिर मना कर दिया कि जो मुझे आप इतना निर्भरता से देखते हो तो मैं आपके लिए नहीं रहूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि भी मैं अगर संविधान सभा में नहीं गया, संविधान नहीं लिखा, तो मेरे समाज के वंचित लोग जो हैं वो रह जाए। तो कांग्रेस के लोगों ने मुंबई से एक M.R. जयकर है, जो राज्यसभा से उन्होंने भेजा था, डॉक्टर M.R. जयकर, उनकी सीट खाली कराई और बाबा साहब को जो है उनकी जगह भेजा। और बाबा साहब ने संविधान लिखा, न किसी का भेद, न लिंग भेद, समाज में समानता, बंधुता, स्वतंत्रता के समय लोग इसके अनुसार जो है संविधान लिखा। अगर बाबा साहब चाहते तो अपने समाज के लोगों को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन जितना देना चाहा उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, समाज के और तबके जो है मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। मैंने जो देना था, बाबा साहब बिल्कुल 1932 में गवर्नमेंट सम्मेलन में गए, तो वहां से वो जो है 18 अगस्त 1932 को अपना वोट का अधिकार, डबल वोट का अधिकार लेके आए थे। तो उसको गांधी जो नहीं चाहते थे कि कोई जो है दलितों का लीडर बने और अपना, तो बाबा साहब ने उनको, वो उनकी पराजय थी, गांधी की पराजय थी, कि कॉमन अवार्ड लेके आए। उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ये चीजें थी जो समाज के अंदर जो हम लोगों का बहिष्कार करते थे, उसमें दंडात्मक कार्यवाही भी थी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने विचार ही खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने मनुविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनुविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने पाया जग में मान, तूने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, तेरी जय हो भीम महान। बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम महान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे दिए हक अधिकार, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया, देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बोधि वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी
जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, पाखंडवाद का पुता सारा। सारे कांपे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा भीम बलिदान, रहेगा अमर भीम बलिदान। बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करता कमल शील गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। नमो बुद्धस्से। जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय कबीर, जय रविदास, जय नानक, जय फूले, जय पेरियार, जय गाड़के, जय नारायणा, जय छत्रपति, जय साहू जी, जय ललई सिंह, जय जगदेव, जय कांशीराम, जय राम स्वरूप और जय रूमन देई, जय रूपन देई, जय संमित्रा, जय पटाचारा, जय विशाखा, जय सुजाता, जय अम्रपाली, जय मातंगी, जय चारुमती, जय श्यावत्री, जय रमाई, जय फातिमा, जय झलकारी, जय फूलन और जय अहिल्या, जय बहना माया। नमो बुद्धस्से। जय भीम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी बात सुनी। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज संविधान दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार से तो भाई साहब ने पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया ही है और जैसे हम देख भी रहे हैं कि हर संडे को यहाँ मीटिंग होती है तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। कारवा पड़ रहा है, कुमार भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके सहयोगी जो भी हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से हम धीरे धीरे ही लोगों में विचारधारा को समाहित करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो ज़्यादा मौका मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सुबह से ही आए हुए, मैं भी आया हुआ था, बीच में कुछ काम की वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो आप लोग काफ़ी समय से यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। संविधान दिवस की तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सत्ता चखेनिगो सभ्ये भद्राणो पश्यन्तु मा कंच दुःखमागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भद्राणि चखेनिगो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेनिगो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुःखमागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेनिगो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेनिगो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेनिगो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। इस दुनिया के सभी प्राणियों के लिए हमने जो है सुखी रहने के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है यहाँ कामना की है, इसलिए आप सब भी उस कामना में शामिल हैं। सबका कल्याण हो, मंगल हो, यही कामना करते हैं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।
नमो बुद्धाय, नमो शंकराय और नमो भीमाय। अच्छा ये बात। क्या होगा आसमान भाई, कोई बात नहीं। नमक कम हमने बहुत देखे हैं, हमने बहुत देखे।